हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला चैप्टर जो है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, बेसिक है। आपने इससे पहले जो एंगल के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है छोटी क्लास के अंदर, है ना। जब आप छोटे क्लास में थे तो एंगल के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना। क्या था भाई एंगल, वो आपको जानना है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत आसान है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो रहेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यहाँ पे बेसिक है। अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझेगा तभी वो चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुराने जो वीडियो है आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो बच्चों देखते हैं सबसे पहले एंगल क्या होता है ना। एंगल की बात करो तो इस तरह से जो फिगर रहता है इसको आप बोलते हैं एंगल। ठीक है, ये पार्ट जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म बोलते हैं। ये क्या रहता है आपका इनिशियल आर्म, और ये वाला जो दूसरा रहता है पार्ट उसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म। क्या उसका आर्म है, उसका हाथ है। ठीक है, इस तरह से करे तो पूरा एंगल बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मगरमच्छ के जैसा मुंह खोल के बैठे यहाँ एंगल। ठीक है, तो 30 डिग्री पे खोला हुआ मुंह उसने, तो समझ में आया। जो स्टार्ट वाला पोजीशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल आर्म, और जो फाइनल पोजीशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल आर्म। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और देखो एक तरफ एरो हेड होता है कभी भी, है ना। इस तरह का जो फिगर रहता है उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और दोनों तरफ अगर एरो हेड होगा तब उसको क्या बोलते हैं आप, लाइन बोलते हैं, आपको याद होगा। और अगर सिर्फ इस तरह से फिगर हो, है ना, बगैर एरो हेड वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट, और शॉर्ट में हम लोग सैग बोलते हैं। सभी को याद आ गया होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बेसिक देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझना है, ये इनिशियल आर्म हो गया, ये टर्मिनल आर्म हो गया, ये 30 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ये बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्टेड एंगल। पहले क्या था, एंगल का डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं था, कैसे भी बनाओ, है ना। उसको ऊपर से ले लो, ए बी सी लिख दो, या फिर सी बी ए लो। क्या बोला मैंने, ए बी सी लो, या फिर नीचे से लो सी बी सी लो, कोई फर्क होने वाला था नहीं। ए बी सी बोलो या सी बी ए बोलो, हम बोलते थे दोनों इक्वल है। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं तो आप समझ जाओगे। इसको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूं आपके लिए। अगर मैं यहां से एंगल बोलता हूं, जैसे इस एंगल का नाम क्या है, सी बी ए, सी बी ए। इस एंगल का नाम क्या है, सी बी ए, सी बी ए, एंगल सी बी ए। इस तरफ से आप जा रहे हो तो सी बी ए है, ये किसके इक्वल है, ए बी सी, ए बी सी किसके इक्वल है, ए बी सी। ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ते आए हो। बट जब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टेड एंगल की, किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्टेड एंगल की, तो डायरेक्टेड एंगल में देखो इस तरह से निशान आएगा, सिंबल इस तरह से आएगा। यानी एंगल को इस तरह से आप क्या करोगे, ये जो एंगल है इसको कट कर दोगे, है ना, इस तरह से कट कर दोगे। जब डायरेक्टेड एंगल की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। समझ में आया, दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होने वाला है। पहले क्या था, इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट अब नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसमें यहां पे यूज होने लगता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब घड़ी तो देखे होंगे आप, तो यहां पे स्पेस कहाँ है मेरे पास, एक स्पेस और ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये आपके पास घड़ी है। ठीक है, अब घड़ी के अंदर ये आपका एक कांटा इधर है, एक कांटा इधर है। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो नंबर है, जो आपका नंबर है 1, यहाँ पे 12 होता है, 1 2 3, है ना, 4 5 6, इस तरह से होता है। तो घड़ी किस तरफ घूमती है, इस डायरेक्शन में आती है ना, ऊपर से नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में आती है। घड़ी होगा तो देख लेना आपके घर पे, तो किस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूमता है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को बच्चों बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कभी भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो उस एंगल क्या होगा, वो एंगल आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, एंगल कभी भी क्लोज वाइज डायरेक्शन, यानी यहाँ पे इनिशियल आर्म है और टर्मिनल आर्म यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ पे बन जा रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, यहाँ पे टर्मिनल आर्म यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कहाँ से बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, यहाँ पे मान के चलो जो एंगल बनेगा, और ये एंगल समझ लीजिए कि आपका 30 डिग्री का बना। ये एंगल कितने का बना, 30 डिग्री का। तो ये जो होगा आपका माइनस में होगा, क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। कभी भी क्या बनाएगा, नेगेटिव। ठीक है, कब की बात हो रही है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा तब क्या होगा, हमेशा नेगेटिव एंगल। और अगर
इस तरफ जाए तो क्या होगा, इस तरफ जाने पर आपका क्लॉकवाइज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा आपका इस डायरेक्शन में जब रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये इस तरफ से जा रहा है, देखो यहाँ पे यहाँ से ले लो, इस तरफ से जा रहा है, उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो बनेगा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन रहेगा, घड़ी के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव रहेगा। कौन सा एंगल रहेगा, याद रखिए आप हमेशा, वो एंगल बनता है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री। एक एंगल मैं बनाता हूं, यहां से मान के चलिए डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है, एंगल का डायरेक्शन कहाँ, ऊपर की तरफ, तो ये 30 डिग्री का जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। सभी को समझ में आ गया, क्या समझ में आया, जब घड़ी के डायरेक्शन में ही चलेगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा, और एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, क्लॉकवाइज के उल्टा जब जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव डायरेक्शन रहेगा, और एंगल क्या बनेगा, वो एंगल आपका होगा पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक बातें और। तो ये इसलिए हो जाता है, ये दोनों इसलिए इक्वल नहीं होता क्योंकि एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को, इसलिए दोनों इक्वल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जीरो एंगल। अगर एंगल का इनिशियल आर्म जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, इनिशियल आर्म है, और टर्मिनल आर्म ग्रीन वाला है, तो ये उसी के ऊपर है, टच से मस नहीं हुआ, बहुत बेहिस बंदा हो गया, तो समझ जाने का क्या है, ये जीरो एंगल है। जरा भी अपनी जगह से पोजीशन चेंज नहीं किया तो क्या होगा, ये बताइए मुझे, तब ये जीरो एंगल होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसके बाद करते हैं वन रोटेशन ऑफ एंगल। वन रोटेशन ऑफ एंगल देख लीजिए आप। वन रोटेशन ऑफ एंगल क्या है, यहां से स्टार्ट हुआ एंगल वापस यहां पे आ गया, जहां से शुरू हुआ था वहीं पर खत्म हो गया। देखो यहां से शुरू हुआ तो वापस यहीं पर आ गया, तो वन रोटेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, वन रोटेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा, ये एंगल कहां पे, यहां तक एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब ये यहां पे रे है, और ये पूरा एंगल देखो यहां से लेकर पूरा वापस यहां पे आ गया, और इसको एक सीधा सा स्ट्रेट लाइन बना दे रहा है। क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक सीधी सी लाइन बना दे रहा है, दोनों एरो हेड देखो एक स्ट्रेट लाइन के शेप में आ गया ना। मैंने पहले ही बताया स्ट्रेट लाइन, लाइन क्या होता है, इस तरह से होता है, दोनों तरफ एरो हेड, तो लाइन बन गया, तो जैसी लाइन बन गया तो हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर उसका इनिशियल आर्म, जो इसका इनिशियल आर्म है, वो कहां पे रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये देखो ये एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, और जो इसका टर्मिनल आर्म, ये आर्म क्या होता है, टर्मिनल आर्म। ठीक है, टर्मिनल आर्म कहीं भी होगा चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, नीचे से आए या ऊपर से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, बट अगर नेगेटिव भी बनता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका इनिशियल आर्म कहां होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा मुझे, तो यहां से यहां तक पूरा रिपीट कर देता हूं फिर से, तो समझो कि ये क्या है, पहले हम लोग नॉर्मल एंगल देखते थे, अब क्या है, एंगल चेंज हो चुका है। पहले CBA और ABC यहां से लेके जाओ या यहां से जाओ, दोनों इक्वल होता था, बट अब चेंज हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे और पढ़ाई करना अपने को, तो हमको ये मालूम पड़ा कि भाई अगर हम लोग डायरेक्टेड एंगल की बात करेंगे तब आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इधर से लो ABC और CBA इक्वल नहीं होगा क्योंकि उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जब यहां से लूंगा तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब यहां से लूंगा तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। किसकी वजह से क्या होता है, दोनों एंगल चेंज नहीं होता, दोनों एंगल इक्वल नहीं होता। फिर जीरो एंगल, जीरो एंगल पे जीरो रहेगा, इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम पोजीशन पे आएगा। वन रोटेशन एंगल यानी पूरा एंगल का एक रोटेशन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, एक लाइन बना देगा, एक सीधी लाइन बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा होता है कितने का, 180 डिग्री। ठीक है, बाकी की बात करते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, जो इनिशियल आर्म होना चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, और टर्मिनल आर्म कहीं भी रहेगा चलेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बताया था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करोगे तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज की बात किए थे, जो ग्रीन वाला था एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी का जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल पॉजिटिव बनने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करने वाले हम लोग,
जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, है ना, जो एंगल का जो सिस्टम, जो एंगल को मेजर करते आए, वो सिस्टम क्या कहलाता है? सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। यानी एंगल को हम लोग जो डिग्री में नापते हैं, मेजर करते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आया तो लाइक के बटन जरूर दबाएं, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो आगे देखते हैं यूनिट ऑफ एंगल। एंगल का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ एंगल, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है आपको मालूम है ना? किलोमीटर, मीटर, ये सब डिस्टेंस का होता है। अच्छा, 1 किलोमीटर है ना, 1000 किलोमीटर है, कितना होता है? 1000 किलोमीटर, ये भी सुने होंगे, और 1000 मीटर ये भी सुने होंगे। तो 1000 मीटर किसके इक्वल होता है? तो आप बोलोगे 1000 मीटर से जो होता है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो आप बोलोगे 1000 मीटर होता है। इसी तरह डिग्री, डिग्री को क्या किया गया कि भाई डिग्री जो एक सर्कल ले लिया गया, एक सर्कल हमने ले लिया, है ना, यानी एक रोटेशन पूरा डिग्री का, एक पूरा एक बंदा ऐसा घुमा गोल 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 चक्कर मारते हुए पूरा का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया। अब एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद, है ना, उस सर्कल को कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया गया? 360 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया। कितने हिस्से में डिवाइड किया गया? 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो 360 पार्ट का 1 पार्ट जो होता है, 1 पार्ट, ये देखो 360 के बाद ये जो 1 पार्ट होगा, वो 1 पार्ट क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 1/360 पार्ट, है ना, कंप्लीट रिवोल्यूशन का जो है, कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/360 पार्ट क्या कहलाता है? 1 डिग्री कहलाता है। यानी 360 पार्ट का एक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, सब यूनिट्स, तो सब यूनिट की बात जैसे मैं बताया था किलोमीटर में मीटर होता है, इसी तरह इसमें 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होता है। और 1 सेकंड में क्या होता है? 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। बस आप थोड़ा सा दिमाग चेंज कर दो, वही है जो आपका घड़ी का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे 1 आवर होता है, 1 आवर की जगह अपने दिमाग में ये ला लो कि 1 आवर क्या होता है? 1 डिग्री में चेंज हो गया बस, है ना। 1 डिग्री 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकंड, बस वैसा ही है। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, डिग्री के लिए तो गोल सा बना रहता है, और मिनट के लिए जो रहेगा ऐसा डैश लगेगा, और सेकंड के लिए 2 डैश लगेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लगे हम लोग, और अब किस में मेजर करना है आप लोगों को? आप लोगों को जो मेजर करना है ये है रेडियन में मेजर करना है। इसको रेडियन सिस्टम बोल दो या सर्कुलर सिस्टम बोल दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक सर्कल बना लेता हूं मैं। ठीक है, एक सर्कल बन गया। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो गया? आपने बना दिया एक रेडियस, यहाँ पे भी रेडियस है। ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस कितना होता है? इक्वल होता है, आपको मालूम है। बट आपको ऐसा बनाने का फिगर जिसमें जो ये होता है क्या पार्ट, ये एंगल के ठीक सामने वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। सबको याद होगा ना, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। सेंट्रल एंगल के ठीक सामने वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? आर्क हो गया। ठीक है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक जो डिस्टेंस क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। ठीक है, तो अगर आर्क का डिस्टेंस, जो आर्क की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है ना। आर्क की लेंथ अगर रेडियस की इक्वल है, और उसके हेल्प से जो एंगल बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? जो एंगल बनता है वो कितना होगा? 1 रेडियन होगा। वो कितना होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है? रेडियस इक्वल होना चाहिए किसके? आर्क के लेंथ के, तब वो किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री। ठीक है, तब क्या बनाता है? 1 रेडियन बनाता है। डिग्री नहीं, सॉरी, 1 रेडियन बनाता है। ठीक है, और ये छोटा सा सी जो है, ये सी किस लिए लगा रहे हैं? ये सी सिंबल है रेडियन का, है ना, क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम है, तो सर्कुलर सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे सी लगाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे फिगर देखो, अब एक एंगल है AOC, दिख रहा है? एक एंगल है AOC, रेड वाला दिख रहा है, वो क्या है? स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट एंगल हो गया। अब ये स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? 2 राइट एंगल से बनता है। अगर ये देखो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ 90 डिग्री का एक राइट एंगल हो गया, यहाँ 90 डिग्री का एक राइट एंगल होगा, और दोनों मिलकर क्या बना दिया? 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोगों को मालूम है कि ये जो होता है एंगल AOB अपॉन एंगल AOC। ठीक है, एंगल AOB किधर है? ये है। उसके सामने वाला जो आर्क लेंथ है कितना है? आर्क लेंथ AB है। ठीक है, और यहाँ पे एंगल AOC, उसके सामने वाला जो आर्क है ABC है। ये दोनों इक्वल होता है। किसका रेशियो ले लिए? लेफ्ट साइड में एंगल का रेशियो ले लिए, राइट साइड में जो उसका आर्क है,
उसके आर्क का रेशियो ले लिए। छोटे वाला एंगल का आर्क ये है, बड़ा वाला एंगल जो है AC, इसका आर्क पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है। उसके सामने वाला आर्क ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, वैल्यू पुट कर दिए। लेंथ ऑफ आर्क AB का लेंथ कितना है, आर्क AB का देखो R है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, तीनों रेडियस का और लेंथ ऑफ आर्क सेम होना चाहिए, यानी अगर ये R है तो ये भी R होगा, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्क R लिख दिया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क ABC का जो लेंथ होगा क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका जो लेंथ होगा हाफ होगा, किसका हाफ होगा, 2πr का, किसका हाफ होगा, 2πr। तो 2πr क्या होगा, पता है कुछ कि भूल गए सब कुछ। जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल होता है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का क्या होता है, फॉर्मूला 2πr है। याद आया कुछ, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, यानी पूरे इसका बाउंड्री अगर नापना हो तो 2πr, और अगर इसका हाफ कर दो तो हाफ करने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, या फिर 2πr को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से। तो यहाँ पे भी वही किया गया है, उसका हाफ लेना है, यानी आर्क को यहाँ तक सिर्फ लेना है, सर्कल का हाफ लेना है। तो क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2πr को। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये r से r कैंसिल हो गया, ऊपर r था नीचे r, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपको लास्ट में, 1/π बचा। क्या बच गया, 1/π बच गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, तो 1/π आ गया आपका। और यहाँ पर लेंथ AOB और AOC, अब AOC को शिफ्ट किए इस तरफ, AOC लेफ्ट में था, मल्टीप्लाई किए, कहाँ आ गया, राइट साइड में आ गया। अब जैसे राइट साइड में आ गया तो AOC क्या है भाई, तो AOC 2 राइट एंगल ट्राइंगल से बना हुआ है, 2 राइट एंगल से बना हुआ है। AOC किससे बना हुआ है, 2 राइट एंगल से। देखो इस तरह से मिला दो, यहाँ पे एक राइट एंगल लेंगे तो एक यहाँ दोनों मिला दो तो कितना होता है, AOC बनाएगा। और उसकी लेंथ कितनी आएगी, 180 आएगा। कितना आएगा, AOC 180 आएगा। और रही बात AOB, तो AOB का एंगल कितना है, AOB कितना है, 1 रेडियन है। तो AOB की जगह, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं उसकी जगह पे 1 रेडियन, ये आ गया 1 रेडियन इसके जगह पे, ठीक है। और ये है 1/π, ठीक है। और यहाँ पे AOC कितना है, 180। अब पाई को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आया, क्या मिला, हमको ये समझ में आ गया भाई कि पाई रेडियन जो होता है ना, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या फाइंड करना है, बोला है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, है ना, पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि कोटर्मिनल क्या होता है, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये हो गया आपका x एक्सिस और ये जो है आपका y एक्सिस, ठीक है। अब एक एंगल जो है हमारा यहाँ पर है, मान के चलिए एक एंगल मैं बना दिया यहाँ पे 30 डिग्री का, ठीक है। एक एंगल मैं यहाँ पे 30 डिग्री का ले लेता हूँ, है ना। ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। इसका इनिशियल आर्म x पे है, तब ये डायरेक्टेड एंगल कहलाएगा। तो ये एंगल जो आपका बन गया, ठीक है, 30 डिग्री का। एक दूसरा एंगल ले लेता हूँ, जो दूसरा एंगल है आपका वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और पूरा स्टार्ट होने के बाद, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये पूरा का राउंड होने के बाद वापस यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, वापस यहाँ पे आ जाता है, फिर एक एंगल बना देता है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद एक एंगल बना रहा है। तो ये 30 डिग्री का है और ये भी 30 डिग्री का है। तो दोनों का जो टर्मिनल आर्म है, दोनों का टर्मिनल आर्म कहाँ पे, सेम पोजीशन पे होता है। दोनों का टर्मिनल आर्म आपको साफ नज़र में आ रहा है। ग्रीन वाले का 30 डिग्री है, टर्मिनल आर्म कहाँ है, यहाँ पर आया। और इसका जो है सेकंड वाला जो एंगल बनाया ब्लू वाला, इसका भी जो टर्मिनल आर्म है कहाँ पे आया, सेम पोजीशन पे आया, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये देखो ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 है, ठीक है। और यहाँ पे वापस 360 कंप्लीट कर देता है, ठीक है। 360 30 और कितना हो गया, 390। तो ये एंगल जो बना 390 का एंगल बना। सेकंड वाला जो एंगल पूरा घूम के वापस आया, पूरा का पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, 1 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 390 डिग्री का एंगल बनाया। तो 390 वाला जो एंगल है और 30 वाला दोनों क्या कहलाया, को टर्मिनल एंगल्स कहलाया, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आपको फिगर के जरिए समझ में आया। और अगर डायरेक्ट पता करना है तो दोनों का
डिफरेंस, पहले वाले एंगल और दूसरे वाले का एंगल, दोनों का डिफरेंस, यानी बड़े वाले में से हमेशा छोटा वाला माइनस कर दो। कितना आ गया? 360। कितना आ रहा है? 360। तो अगर बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल निकालते हैं और 360 आ गया, है ना, तो ये पूरा वन रोटेशन कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। पता है ना आपको, वन रोटेशन पूरा कंप्लीट होता है, पूरा अभी मैं सिखाया था पहले कि आपका वन रोटेशन कंप्लीट होता है। वन रोटेशन कितने का होता है? 360 का होता है। यानी एंगल का वन रोटेशन 360 डिग्री का होता है। अगर 360 का मल्टीपल आ जाता है, 360 आता है या 360 का मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब 360 का टेबल में आता है, तो समझ जाओ या 360 से डिवाइड होता है, तो समझ जाओ कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? को टर्मिनल एंगल्स होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या दिया है? 210, है ना, 210 दिया है, 150 दिया है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, कंसिडर दैट थीटा फर्स्ट कितना है? 210, और थीटा सेकंड जो है वो कितना? -150। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद क्या करो, थीटा फर्स्ट में से थीटा सेकंड को डिवाइड माइनस कर दो। तो आपने माइनस कर दिया तो क्या आया? 210 माइनस 150 हो गया। ठीक है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस का क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 150। ठीक है, 210 और 150 कितना हो गया? 360। ठीक है, थीटा फर्स्ट माइनस थीटा सेकंड, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 360, और ये 360 आ गया, है ना, तो 360 होने की वजह से क्या होगा? ये को टर्मिनल एंगल होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था? 360 आना चाहिए या फिर 360 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 360 आ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल्स। ठीक है, समझ में आप? पेयर्स ऑफ एंगल को टर्मिनल है, सिर्फ को टर्मिनल। ठीक है, तो यहीं तक आपको करना था। ये आपका पहला आंसर हो गया। सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या दिया है? 360 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो वैसे यहां पे भी कर लो, कंसीडर दैट थीटा फर्स्ट ले लिया आपने 360, थीटा सेकंड ले लिया आपने -30 डिग्री, थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, बड़े में से छोटा माइनस करना, हमेशा बड़ा वो क्या रहता है? नेगेटिव वाला हमेशा छोटा रहता है और पॉजिटिव वाला बड़ा रहता है। ठीक, अब माइनस कर दिया आपने 360 माइनस -30 डिग्री। 360 में से माइनस करोगे तो 360 प्लस 30 हो गया। कैसे हुआ भाई? आपको मालूम है ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई होता है, और ये प्लस में चेंज हो जाता है। कितना आ गया? 390। तो थीटा फर्स्ट माइनस थीटा सेकंड, दोनों का डिफरेंस 360 का मल्टीपल है? नहीं है, है ना, दोनों का मल्टीपल 360 नहीं है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? कितने का मल्टीपल आना चाहिए? 360 का मल्टीपल आना चाहिए, मगर ये 360 का मल्टीपल नहीं है। यहां आप लिख सकते हो थीटा माइनस थीटा 2 is not integral multiple of 360, therefore क्या है? pairs of angles are pairs of angles are not coterminal। ठीक है, देयरफॉर पेयर्स ऑफ एंगल आर नॉट कोटर्मिनल। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 360 का मल्टीपल नहीं है। पूरा आप लिख लो। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वैसे लो, कंसीडर दैट थीटा फर्स्ट इक्वल टू कितना है? 540,
थीटा सेकेंड माइनस 180, ठीक है। दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। थीटा फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंस 540 माइनस 180, ठीक है। अब क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीपल होगा तो प्लस हो जाएगा चेंज 180, 0 0 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12, कैरी आया 1, 5 1 6 और 7 720 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 720। अब ये किसका है, थीटा फर्स्ट थीटा टू, है ना। 720 क्या है, 360 का मल्टीपल है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और तरीके से लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, थीटा फर्स्ट थीटा सेकेंड, है ना, मल्टीपल ऑफ 360, यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस थीटा फर्स्ट थीटा सेकेंड इज इक्वल टू n मल्टीपल 360, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर, है ना, पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल। तो सभी को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कौन सा कराता हूं, 900 वाला करा दूं, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन करा देता हूं। 6 वाला क्या दिया है यहां पे, 900, थीटा फर्स्ट को ले लिया आपने 900 और थीटा सेकंड जो ले लिया आपने माइनस 900, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों कराता, एक क्वेश्चन और आपको करा दूंगा। तो ये हो गया आपका थीटा फर्स्ट माइनस थीटा सेकेंड, 900 माइनस 900, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका माइनस रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 900 प्लस 900 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 900 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया 1800, ये कितना हो गया 1800 हो गया। 1800 क्या मल्टीपल है 360 का, 360 का 1800 मल्टीपल है कि नहीं है। तो देखो आराम से चेक कर लो, कैसे करोगे, 360 से डिवाइड कर दो, अगर कंप्लीट डिवाइड होता है तो मल्टीपल है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। 0 से 0 कटा, 18 10 जा, 18 2 जा, 2 5 जा, इसका मतलब मल्टीपल है, ठीक है। कंप्लीट कट गया ना, 360 से 5 पूरा कट के आया, कितना है 5 आया, यानी ये मल्टीपल है। तो हम लोग बोल सकते हैं थीटा फर्स्ट थीटा सेकंड जो है दोनों का डिफरेंस कितना है, n मल्टीपल ऑफ 360, है ना। इसके बाद क्या सेंटेंस लिखना है, इसके बाद यही लिखना है, पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। अगर इक्वल नहीं रहता तो यहाँ पे कैंसिल कर देना आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो आखिरी एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, ये करा दो, ये थोड़ा करा देता हूँ, 4th वाला। चलो 4 वाला करा देता हूँ मैं आपको। ये आपका 4 वाला क्या है, थीटा फर्स्ट कितना दिया है 675, थीटा सेकंड कितना दिया है माइनस 405 दिया है। थीटा फर्स्ट माइनस थीटा सेकंड 675 माइनस माइनस 405, ठीक है, माइनस 405 दिया है, ठीक है। अब उसके बाद 5 ब्रैकेट ओपन होगा तो 375 प्लस 405 हो गया, 5 5 10 हो गया, कैरी कितना आया 1, 7 और 1 8 हो गया, 4 6 10 हो गया, कितना आया 1080 आ गया। अब ये क्या मल्टीपल है कि नहीं है, देख लो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 1080, क्या ये मल्टीपल है क्या, कैसे चेक करोगे, तो आसानी से क्या करो आप 1080 को 360 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 18 का टेबल याद है आपको, 18 टूजा कितना होता है, 18 टूजा होता है 36, 18 का नहीं याद हो तो 9 का टेबल पढ़ लेना, 18 टूजा 36 होता है और 18 सिक्सा कितना होता है, 18 सिक्सा होता है 108, 2 3, 2 का टेबल 3 तक पढ़ोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ में आया, थीटा फर्स्ट थीटा सेकंड जो है इंटीग्रल मल्टीपल किसका है 360 का, 360 का इंटीग्रल मल्टीपल है। इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये सब पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।